अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। ये वो सेक्शन है जहां से कैंडिडेट्स आसानी से मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब उनके पास एक क्लियर और कोहेरेंट स्ट्रेटजी हो। पिछले लेक्चर में हमने आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे जो कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी दोनों में लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग और उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने से बहुत मदद करती है। आज के लेक्चर में हम डिटेल से सीखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को स्टेप बाय स्टेप कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है और सीएसएस एग्जामिनर के लिए रेलिवेंट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। इस लेक्चर को फोकस के साथ फॉलो करें क्योंकि यहाँ सीखा गया मेथड आप डायरेक्ट सीएसएस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पैसेज को केयरफुली और ध्यान से रीड किया जाए। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग इज़ टू रीड द पैसेज केयरफुली। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि कॉम्प्रिहेंशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब पैसेज का ओवरऑल सेंस, टोन और कॉन्टेक्स्ट क्लियरली समझा जाए। अगर पैसेज को सुपरफिशली या जल्दी में पढ़ा गया तो की पॉइंट्स मिस हो सकते हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। केयरफुल रीडिंग से रीडर को पैसेज का स्ट्रक्चर और मेन आइडिया समझने में हेल्प मिलती है। ये प्रैक्टिस सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए क्रिटिकल है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में प्रिसीशन और क्लियरिटी मार्क्स गेन करने में इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए पेशेंट और फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब अगली लाइन है, रीड द पैसेज एट लीस्ट ट्विस्ट। The first reading is for general understanding, while the second reading helps in identifying key ideas and arguments. पहली रीडिंग का पर्पस है पैसेज का ओवरऑल आइडिया और थीम समझना, जैसे टॉपिक, टोन और जनरल डायरेक्शन। दूसरी रीडिंग में फोकस होता है स्पेसिफिक डिटेल्स, एग्जांपल्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस पर, जो एक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर्स में यूज़ होते हैं। ये लेयर्ड अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन दोनों इम्प्रूव करती है और कन्फ्यूजन कम करती है। इस तरह एस्पायरेंट क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली सोल्व कर सकता है। रिपीटेड रीडिंग से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, जो समरी और इन्फ्रेंस क्वेश्चन में काम आते हैं। अब अगली लाइन है, अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज ऑफन लीड्स टू इनकरेक्ट आंसर्स। अगर पैसेज को ट्रूली समझे बिना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाए तो गेस वर्क या सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग की वजह से मार्क्स लूज हो सकते हैं। ये लाइन क्लियरली एम्फिसाइज करती है कि केयरफुल रीडिंग और फोकस्ड रीडिंग ये एक्यूरेट आंसर्स का की फैक्टर है। कॉम्प्रिहेंशन में पेशेंस और अटेंशन तो डिटेल सक्सेस का मेन एलिमेंट है। बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के एस्पायरेंट्स कंफ्यूजन में फंस जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी अफेक्ट होता है। इसीलिए स्टेप वन में थ्रू रीडिंग और लेयर्ड अप्रोच फॉलो करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद अब फोकस करते हैं सेंट्रल आइडिया पे। कॉम्प्रिहेंशन में सेंट्रल आइडिया या मेन थीम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस होता है।
अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया और मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि हर पैसेज में एक कोर मैसेज या मेन पॉइंट होता है जो राइटर कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंट्रल आइडिया समझने से एस्पायरेंट को पता चल जाता है कि पैसेज का फोकस किस चीज़ पर है और सपोर्टिंग डिटेल्स किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। इस स्टेप से अननेसेसरी डिटेल्स या साइड पॉइंट्स को इग्नोर करना इजी हो जाता है। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये स्किल क्रिटिकल है क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर इन्फ्रेंस और मेन आइडिया पे बेस्ड होते हैं। सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करने के लिए कीवर्ड्स, रिपीटेड फ्रेजेस और टोन पर ध्यान देना हेल्पफुल होता है। अब अगली लाइन है, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक एस्पायरेंट को टेक्निकल अप्रोच सिखाती है। हर लाइन, पैराग्राफ और एग्जाम्पल को इस पर्सपेक्टिव से एवल्यूट करो कि राइटर का अल्टीमेट पॉइंट क्या है। ये मेथड कॉम्प्रिहेंशन में फोकस मेंटेन करने में और मेन आर्ग्यूमेंट पे एनकोर रहने में हेल्प करता है। बिना सेंट्रल आइडिया समझे क्वेश्चंस के आंसर गेस वर्क या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग स्टेप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग का इंट्रगल पार्ट है। अब अगली लाइन देखते हैं, वंस द सेंट्रल आइडिया इज क्लियर, आंसरिंग क्वेश्चंस बिकम्स मच इजियर। सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई होने के बाद हर क्वेश्चन को डायरेक्टली पैसेज के मेन पॉइंट से रिलेट करके सॉल्व करना पॉसिबल हो जाता है। ये अप्रोच टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करती है और एक्यूरेसी भी इंश्योर करती है। सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स को सेंट्रल आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये स्टेप कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। इस तरह कॉम्प्रिहेंशन का पजल सिस्टमेटिकली और एफिशिएंटली सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। सबसे पहले आंसर लिखने से पहले हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंशन में गलत समझ के आंसर्स देने देने से मार्क्स लूज होते हैं। इसीलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली लाइन में लिखा है, बिफोर राइटिंग आंसर्स केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि हर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायरमेंट समझना एसेंशियल है। सिर्फ पैसेज को रीड कर लेना काफ़ी नहीं, क्वेश्चन की वर्डिंग और उसमें हिडन क्यूज को समझना भी ज़रूरी है। इस इस स्टेप से एस्पायरेंट को पता चल जाता है कि किस टाइप का आंसर एक्सेप्टेड है, डायरेक्ट, इन्फ्रेंस या एनालिटिकल। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये हैबिट डेवलप करना क्रिटिकल है ताकि गेस वर्क या मिस इंटरप्रिटेशन से बचा जा सके। केयरफुल रीडिंग से आंसर का स्कोप और अप्रोच क्लियर हो जाता है। अब अगली लाइन देखते हैं, सीएसएस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यूजुअली टेस्ट आइडिया कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटर्स व्यू पॉइंट। ये लाइन हाईलाइट करती है कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस सिर्फ फैक्चुअल रिकॉल नहीं बल्कि एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव स्किल्स टेस्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस या राइटर के पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इस स्टेप में की फैक्टर्स हैं। इस अप्रोच से पेरेंट सिस्टमेटिकली और एफिशिएंटली क्वेश्चन को पैसे से रिलेट करके सॉल्व कर सकता है। फोकस ये है कि हर आंसर पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में एक्यूरेट और जस्टिफाइड हो। अब अगली लाइन देखते हैं, नेवर रिलाई ऑन assumptions, always answer according to the passage। ये लाइन क्लियरली वार्न करती है कि assumptions या पर्सनल ओपिनियंस पे आंसर नहीं देने चाहिए।
हर आंसर का बेसिस हमेशा पैसेज की वर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक होना चाहिए। ये डिसिप्लिन एस्पायरेंट की एक्यूरेसी और मार्क्स को प्रोटेक्ट करता है। सीएसएस में स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, इसीलिए टेक्स्ट बेस्ड जस्टिफिकेशन और एविडेंस से आंसर देना एसेंशियल है। इस स्टेप को फॉलो करना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग में सिस्टमेटिक और फुल प्रूफ अप्रोच इंश्योर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सबसे पहले हमेशा आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग का एक क्रिटिकल पार्ट है, जो एस्पायरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज कमांड को शोकेस करता है। अब हम लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। पहली लाइन है, ऑलवेज राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि पैसे से डायरेक्ट कॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए। अपने वर्ड्स में लिखने से एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपने पैसेज को प्रॉपर्ली समझा और इंटरप्रेट किया। पैराफ्रेजिंग और रिफ्रेजिंग स्किल्स सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए मार्क्स गेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग दोनों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन्हेंस करती है। अपने वर्ड्स में लिखना रीडिंग और थिंकिंग प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन करता है। अब अगली लाइन देखते हैं, कॉपिंग एग्जैक्ट लाइंस फ्रॉम द पैसेज रिड्यूसेस मार्क्स इन सीएसएस एग्जामिनेशन। ये लाइन वार्न करती है कि डायरेक्ट कॉपिंग से मार्क्स लूज होते हैं। एग्जामिनर्स एक्सेप्ट करते हैं कि एस्पायरेंट कॉन्टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करके लॉजिकली और क्लियरली एक्सप्रेस करे। ये डिसिप्लिन एस्पायरेंट के एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव स्किल्स को हाईलाइट करता है। सीएसएस एग्जाम्स में ओरिजिनलिटी और क्लियरिटी दोनों इक्वली एवल्यूट होते हैं, इसलिए हमेशा अपनी लैंग्वेज और स्टाइल में आंसर देना प्रायोरिटी होना चाहिए। अब अगली लाइन देखते हैं, पैराफ्रेजिंग शोज द एग्जामिनर दैट यू हैव प्रॉपरली अंडरस्टूड द पैसेज। ये लाइन हाईलाइट करती है कि करेक्ट पैराफ्रेजिंग एस्पायरेंट की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का प्रूफ है। पैसेज की आइडियाज़ को समराइज करना और अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना मार्क्स गेन करने का इफ़ेक्टिव टूल है। ये स्किल सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए टाइम एफिशिएंट और एग्जामिनर फ्रेंडली अप्रोच प्रोवाइड करती है। पैराफ्रेजिंग से आप आंसर्स कंसाइज, क्लियर एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड बना सकते हो। इस प्रैक्टिस से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होते हैं। अब अगली लाइन देखते हैं, यूज सिंपल, क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि कॉम्प्लेक्स या ओवर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करना अननेसेसरी है। सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस से एग्जामिनर इजीली कॉन्टेक्ट और अंडरस्टैंडिंग एवेल्यूट कर सकता है। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर का करेक्ट होना मार्क्स के लिए क्रिटिकल है। कंसाइज और लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉम्प्रिहेंशन आंसर को हाईली रीडेबल और प्रोफेशनल बनाते हैं। इस स्टेप को फॉलो करना एस्पायरेंट के लिए राइटिंग स्टाइल और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 5, कीप आंसर्स प्रिसाइज एंड रेलिवेंट। सबसे पहले हमेशा इंश्योर करें कि आंसर प्रिसाइज, रेलिवेंट और फोकस्ड हों। ये स्टेप सीएसएस कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। पहली लाइन है, आंसर शुड बी प्रिसाइज, रेलिवेंट एंड फोकस्ड। ये लाइन एम्फिसाइज करती है कि हर आंसर का पर्पस क्लियर होना चाहिए और वो डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। लॉन्ग वाइंडेड या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना सिर्फ क्लियरिटी को डिस्टर्ब करती है बल्कि एग्जामिनर का इंप्रेशन भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। फोकस्ड और प्रिसाइज आंसर्स एस्पायरेंट के लिए एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव स्किल्स को हाईलाइट करते हैं। सीएसएस एग्जाम में क्लियरिटी और कंसाइसनेस को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है।
इसीलिए ये हैबिट डेवलप करना क्रिटिकल है। ये स्टेप एस्पायरेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। अब अगली लाइन देखते हैं, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, डू नॉट राइट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट आंसर्स। ये लाइन वार्न करती है कि आंसर्स में सिर्फ इसेंशियल पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स या पर्सनल असम्पशंस से कंफ्यूजन और मार्क्स रिडक्शन का रिस्क होता है। शॉर्ट और इनकम्प्लीट आंसर्स भी मार्क्स लूज करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन है कि की पॉइंट्स और रीजनिंग कवर होनी चाहिए। इसीलिए आंसर्स का लेंथ बैलेंस्ड और रेलिवेंट होना ज़रूरी है। ये स्टेप एस्पायरेंट को स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिखाता है। अब अगली लाइन है, देखते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रेलिवेंट आंसर्स क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन द सीएसएस एग्जामिनर। ये लाइन हाईलाइट करती है कि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में वेल ऑर्गेनाइज्ड और रेलिवेंट आंसर्स एस्पायरेंट की लैंग्वेज कमांड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को रिफ्लेक्ट करती हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर और फोकस से आंसर्स रीडेबल और लॉजिकली कोहेरेंट लगते हैं। सीएसएस एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन और क्लियरिटी इक्वली एवेल्यूट होते हैं, इसीलिए ये स्टेप मार्क्स गेन करने का सब्टल बट इफ़ेक्टिव टूल है। ये अप्रोच एस्पायरेंट के ओवरऑल कॉन्फिडेंस और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। दोस्तों, अब हम आखिर में देखते हैं एक सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम्पल। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते ही कॉम्प्रिहेंशन में एग्जाम्पल सॉल्व करना एस्पायरेंट को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटजी दोनों प्रोवाइड करता है। अब हम लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। पैसेज लिखा हुआ है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इट डेवलप्स इंडिविजुअल स्किल्स एंड promotes social harmony. A well educated society is more innovative and productive. Therefore, investment in education ensures long term national growth. ये पैसेज हाईलाइट करता है कि एजुकेशन सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि नेशनल प्रोग्रेस के लिए भी क्रिटिकल है। हर सेंटेंस एक की आइडिया डिलीवर करता है। पहला सेंटेंस रोल ऑफ एजुकेशन, दूसरा सेंटेंस स्किल्स और हार्मोनी, तीसरा सेंटेंस इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी, और फाइनल सेंटेंस कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए पैसेज को लॉजिकल फ्लो में समझना और सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर सेंटेंस को सपोर्ट और एलाबोरेशन में के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग में हेल्प करता है। इस तरह रीडिंग के बाद एस्पायरेंट इजीली की पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट को समराइज करता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन नेशनल प्रोग्रेस? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इम्पोर्टेंट? ये क्वेश्चंस डायरेक्ट और इन्फ्रेंस दोनों टाइप के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फोकस करता है मेन आइडिया और सपोर्टिंग पॉइंट्स पे। रोल ऑफ एजुकेशन इन स्किल्स डेवलपमेंट, सोशल हार्मोनी और प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन फोकस करता है कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन पे, इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट और सोशल इम्पैक्ट। अब हम इन दोनों के आंसर्स देखते हैं। पहले का आंसर है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स to a national progress by developing individual skills, promoting social harmony, and increasing productivity in society. आंसर क्लियरली पैसेज के की पॉइंट समराइज करता है। इंडिविजुअल स्किल्स, सोशल हार्मोनी और प्रोडक्टिविटी, यह तीन पिलर्स डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया से लिंक्ड हैं। एस्पायरेंट ने आंसर कंसाइज, प्रिसाइज और अपने वर्ड्स में लिखा, जो सीएसएस एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए इसेंशियल है। आंसर लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड है, जो एग्जामिनर को इजीली फॉलो
करने में हेल्प करता है। हर एलिमेंट को पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से जस्टिफाई किया जाता है। अब दूसरा आंसर है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड क्रिएट्स एन इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। सेकंड आंसर सेंट्रल आइडिया का इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करता है। इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट और सोशल इम्पैक्ट क्लियरली हाईलाइट किया गया है। ये आंसर भी प्रिसाइज, क्लियर और पैसेज बेस्ड है, जो सीएसएस स्टाइल में आइडियल है। सपोर्टिंग आइडियाज़ को पैसेज के टून और फ्लो के हिसाब से पैराफ्रेज किए गए हैं। ओवरऑल ये अप्रोच एस्पायरेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल स्किल्स और राइटिंग क्लियरिटी को शोकेस बनाता है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 25, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्विंग। आज हमने ये समझा कि कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ रीडिंग का टेस्ट नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और एक्सप्रेशन का टेस्ट होता है। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करें तो कॉम्प्रीहेंशन सीएसएस इंग्लिश पेपर का बहुत ही स्कोरिंग हिस्सा बन सकता है। इस लेक्चर की रेगुलरली प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 26 होगा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्लीट रूल्स और सीएसएस लेवल एग्जांपल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।